हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी उत्तल दर्पण में हम सिद्ध करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र को, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करने जा रहे हैं। अवतल दर्पण में हमने पिछले वीडियो में सिद्ध करके दिखा दिए हैं। अगर कोई बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लें, खास करके जो भी इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि 10th एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक साल लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे, हम उत्तल दर्पण में आज दिखाने जा रहे हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। इसके लिए हमने एक उत्तल दर्पण बना लिए हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें सिद्ध करना है, और उसका नाम रख दिया है mn, जिसमें प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये f है फोकस, ये है वक्रता केंद्र c। यहाँ पे हमने अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रख के प्रतिबिंब बनाए हैं, जिसका चर्चा हम पिछले वीडियो में भी किए हैं। यानी पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि कहाँ वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। जो भी इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने वस्तु को रखा है उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच। ए बी वस्तु का नाम है और इसका प्रतिबिंब a' b' बना, जो दर्पण से पीछे है ध्रुव और फोकस के बीच। फिर उसके बाद हमने क्या किया, D से P को मिला दिया, जहाँ से ये BD आपतित किरण बिंदु D पर टकरा के परावर्तित हुई, उसी बिंदु को हमने ध्रुव से मिला दिया है, क्योंकि ये मिलाना ज़रूरी होता है इस चीज़ को सिद्ध करने में। तो हम अब सिद्ध करेंगे इस दर्पण में कि कैसे 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो हम पहले जो है इस चीज़ के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लिख लें कि आखिर इसमें कौन कौन सा चीज़ क्या है। यानी ये रहा वस्तु, तो वस्तु से ध्रुव तक की दूरी जो होती है वो वस्तु दूरी कहलाती है, यानी AP जो है वो U है। तो U है, अब U प्लस में होगा या माइनस में, हम पिछले के वीडियो में समझा चुके हैं। चूँकि ये यहाँ पे मूल बिंदु इस चीज़ को माना जाता है, इससे इधर है, यानी ये होता है x', ये होता है x। तो यहाँ से इधर x' है तो माइनस में होगा, यानी AP जो होगा वो माइनस में होगा। इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, AP बराबर -u। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो होती है ध्रुव वस्तु दूरी कहलाती है, जिसे u से सूचित किया जाता है, और मूल बिंदु से बाईं तरफ होने के कारण ये माइनस में। फिर ये रहा प्रतिबिंब, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये जो है a', ये है प्रतिबिंब दूरी, जिसे v से सूचित करेंगे, और मूल बिंदु से दाईं तरफ होने के कारण ये प्लस में होगा, यानी a' है v और ये होगा प्लस में, यानी a' बराबर v। फिर ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे f से सूचित करते हैं, और ये भी मूल बिंदु से दाईं तरफ होने के कारण प्लस में, यानी pf जो होगा वो होगा प्लस में f। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसे r से सूचित करते हैं। इसे हम r लिख सकते हैं, या r बराबर 2f होता है, f भी हम लिख सकते हैं, 2f, f नहीं 2f, यानी PC जो है ये है 2f। इस तरह से इतना चीज़ हम लिख दिए कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इस चीज़ को हम लिख दिए। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो इसके लिए हम जब अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे थे इस चीज़ को, दर्पण सूत्र को, तो उसमें भी हम यही किए थे कि दो त्रिभुज को समरूप करते थे। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो फिर उसके संगत भुजा को समानुपाती कर देते थे। इस तरह से हम उसमें भी किए थे, और उत्तल दर्पण में भी हम यही करने वाले हैं। यानी इसमें भी दो त्रिभुज को समरूप करना है। तो एक त्रिभुज लेते हैं ABC, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज ये a', b', c, यानी छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं।
यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसकी संगत भुजाओं को समानुपाती कर देंगे। तो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं कि अगर इन दोनों त्रिभुज का दो दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इसका दो कोण कौन कौन से बराबर हैं। तो अगर हम इस कोण को देखते हैं, यहाँ का कोण ये जो सी है ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है, यानी ए बी सी में भी ये कोण है, बी डैश ए डैश सी में भी ये कोण है। तो दोनों त्रिभुज का यही कोण है तो दोनों के लिए तो माप सेम ही दे देगा। मान लिया जाए अगर ये 30 डिग्री है तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी मापेंगे तो 30 डिग्री ही और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी मापेंगे तो 30 डिग्री ही, यानी ये कोण दोनों त्रिभुज के लिए बराबर होगा। तो लिख देते हैं, इस कोण का नाम होगा बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए सी बी और छोटे वाले त्रिभुज के लिए ए डैश सी बी डैश, यानी कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। फिर अब यहाँ का कोण 90 डिग्री और यहाँ का कोण भी 90 डिग्री, दोनों 90-90 है तो दोनों सेम हो जाएगा। इस कोण का नाम लिखते हैं कोण बी ए सी बराबर इस कोण का नाम लिखते हैं बी डैश ए डैश सी। अब जब इस दोनों त्रिभुज का दो दो कोण समान हो गया तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो हम इसके संगत भुजाओं को समानुपाती करेंगे। तो संगत भुजा कौन कौन से समानुपाती होंगे? तो इस त्रिभुज का बड़े वाला त्रिभुज का लंब और छोटे वाले त्रिभुज का लंब दोनों को बटा करते हैं, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बड़े वाले त्रिभुज का आधार ए सी बटा छोटे वाले त्रिभुज का आधार ए डैश सी, यानी ए सी बटा ए डैश सी। ये रहा हमारा फर्स्ट समीकरण। अब हम फिर से दो त्रिभुज लेते हैं और उसको समरूप बनाते हैं, फिर उसके संगत भुजाओं को समानुपाती करते हैं। तो इस बार जो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं वो ले रहे हैं त्रिभुज डी पी एफ और बी डैश ए डैश एफ को। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा। क्यों त्रिभुज समरूप होगा? तो इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए ये एफ कॉमन है, यानी दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए ये कोण समान हो जाएंगे। फिर इसका भी ये कोण 90 डिग्री, इसका भी ये कोण 90 डिग्री, तो इस दोनों कोण 90-90 डिग्री है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और इस तरह से त्रिभुज डी पी एफ और बी डैश ए डैश एफ समरूप हो जाएगा। यानी हम लिख देते हैं, उतना करते नहीं हैं, आप कर लीजिएगा, लिख देते हैं सीधा, चूँकि त्रिभुज डी पी एफ समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के, इसीलिए जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे, यानी इस त्रिभुज का लंब डी पी बटे इस त्रिभुज का लंब बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश, यानी डी पी बटा ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार पी एफ बटे इस त्रिभुज का आधार ए डैश एफ, यानी पी एफ बटे ए डैश एफ। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों को देखते हैं कि क्या ये लेफ़्ट साइड या राइट साइड सेम है। अगर नहीं है तो हमें सेम बनाना होगा, क्योंकि जब दो समीकरण का लेफ़्ट साइड या राइट साइड सेम हो जाए तो दूसरे तरफ का भी सेम हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ डी पी बटे ए डैश बी डैश, यानी ए बी और डी पी में अंतर है, यानी ए बी या डी पी के जगह पे ये सेम चीज़ आ जाए तो ये बराबर हो जाएंगे इस तरफ के। तो देखते हैं कि क्या DP और AB बराबर हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं DP रहा ये और AB रहा ये, तो देखते हैं जितनी लंबाई इसकी उतनी ही लंबाई DP की हुई, यानी निश्चित रूप से AB बराबर DP होगा। यानी DP के जगह पे हम लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश बराबर इधर का PF बटा ए डैश एफ। यहाँ साइड में लिख देते हैं, चूँकि DP बराबर AB
ताकि चीज़ अच्छे से समझ में आए कि DP और AB बराबर था, इसीलिए DP के जगह पे हमने AB रख दिया और A डैश B डैश PF बटे A डैश F। इसको लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम देखते हैं तो लेफ़्ट साइड का चीज़ जब सेम है तो राइट साइड का भी चीज़ सेम हो जाएगा, यानी इधर AB बटे A डैश B डैश, इसमें भी AB बटे A डैश B डैश, तो राइट साइड का चीज़ सेम हो जाएगा। तो इसको हम सेम लिखते हैं, यानी AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश F, PF बटे A डैश F। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को हम लोग याद करें तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहती है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी, इधर उधर से अगर मापेंगे तो उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें ध्रुव से मापी गई है। तो हम अगर AC को देखते हैं तो AC यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है AC, जबकि A को कह रहा है कि आप ध्रुव तक ही आइए और माप के चले जाइए, लेकिन A जो है C तक आ गया है, यानी AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस CP। अगर हम AC को 2 टुकड़ा में बांट दें, इस टुकड़े और इस टुकड़े दोनों को अलग अलग करके, तो दोनों टुकड़ा ध्रुव तक आ जाएगी, यानी AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस CP। इसको समझने के लिए एक चीज़ करते हैं कि ये रहा APC। अगर हम AC को लिखना चाहें तो AP और CP इस दोनों टुकड़ा को जोड़ देंगे तो AC मिल जाता है, यानी AC के जगह पे AP प्लस CP। तो लिख देते हैं AP प्लस CP बटा, फिर A डैश C को देखते हैं। A डैश C यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, जबकि यहाँ इसको आना था ध्रुव तक, यानी A डैश C को हम क्या करते हैं, इस पूरी लंबाई में से इसको काट के निकाल देंगे तो यहाँ A डैश C बच जाएगा। इसको समझने के लिए इस तरह से अगर हम बना लें P A डैश C, तो यहाँ है हमारा A डैश C। A डैश C अगर हम इसको CP में से PA को घटा दें या मिटा दें तो A डैश C बच जाता है, यानी CP माइनस A डैश P। इसको लिख सकते हैं, A डैश C को लिख सकते हैं CP माइनस A डैश P बराबर PF को देखते हैं तो PF, ये तो F जो है ध्रुव तक आई हुई है, इसीलिए इसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ PF लिख देते हैं। फिर अगर बात रहा A डैश F का, तो A डैश F में भी F P तक नहीं आया है, तो इसको भी लिख देते हैं PF माइनस A डैश P, यानी PF माइनस A डैश P। अब हम देखते हैं कि AP क्या है, CP क्या है, यहाँ A डैश P क्या है, PF क्या है, इस तरह से। तो AP देखते हैं कि है माइनस U, तो AP को हम लिख देते हैं माइनस U, फिर प्लस CP क्या है, CP है 2F, तो इसके जगह पे लिख देते हैं 2F बटा, फिर से CP यानी 2F माइनस A डैश P क्या है, A डैश P है V बराबर PF क्या है, PF है F, तो यहाँ लिखते हैं F बटा, फिर से PF यानी F माइनस A डैश P क्या है, A डैश P है V, तो यहाँ पे V। अब हम कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो इसको इससे गुना करते हैं तो आता है माइनस UF, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस UV, फिर अगर इसको इससे गुना करते हैं तो प्लस 2F स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2FV बराबर, अब इसको इससे गुना करते हैं तो 2F स्क्वायर, फिर F को माइनस V से करते हैं गुना तो माइनस FV। अब हम इन सारी चीज़ों को इधर लाते हैं तो क्या होता है, तो माइनस UF प्लस UV प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2FV, ये 2F स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2F स्क्वायर, ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस FV बराबर इधर 0 बच जाएगा। अब देखते हैं UF कहीं है क्या,
नहीं। तो लिख देते हैं सीधा माइनस यू एफ। यू भी कहीं है क्या? नहीं है, तो प्लस यू भी। फिर 2f² और 2f², एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 2f भी और प्लस f भी, ये दोनों मिलके हो जाएगा माइनस f भी बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस दोनों माइनस वाले को उधर लेके चले जाते हैं, तो u भी बराबर, दोनों माइनस में था उधर जाके प्लस में, यानी uf प्लस एफ भी। इतना चीज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ u भी f से भाग दे देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो भाग देने का मतलब बटा करना है। u भी बटा u भी f, u भी बटा u भी f बराबर uf बटा u भी f प्लस f भी बटा u भी f। इस तरह से ये कर देते हैं। अब u भी कैंसिल हो रहा है, uf कैंसिल हो रहा है, f भी कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या? ऊपर में एक सब जगह बच गया है, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तो सिद्ध करना था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और यही है दर्पण सूत्र। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, हमने इतने अच्छे से उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखा दिया है कि कैसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर बच्चों इस चीज़ को अच्छे से देख लें, ये वीडियो को बिना रिवर्स किए हुए, तो अच्छे से समझ भी जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख के भी आएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।